ऑपरेशन में हूं पिनास त्यागी। बात दाऊद की, उसके नए टारगेट की। जी हां, दाऊद का नया ऑपरेशन है ऑपरेशन दिल्ली। इधर दिल्ली में मोदी सरकार बनी तो उधर देश से फरार डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम एक बार फिर से हरकत में आ गया है। खबरें आ रही हैं कि अब दाऊद हिंदुस्तान की राजधानी को अपना निशाना बनाने के उधर देश से फरार डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम एक बार फिर से हरकत में आ गया है। खबरें आ रही हैं कि अब दाऊद हिंदुस्तान की राजधानी को अपना निशाना बनाने के नापाक मंसूबे तैयार कर रहा है और इरादों में दाऊद का साथ दे रहा है उसका एक पुराना गुर्गा भी। इन दो चेहरों को आप बखूबी पहचानते होंगे। ये दोनों ही भारत के मोस्ट वांटेड हैं। एक तरफ है डी कंपनी का मुखिया और गुनाह का आका दाऊद इब्राहिम और दूसरा है उसका खास साथी टाइगर मेमन। मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में ये दोनों आरोपी अब एक बार फिर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश का ताना बाना बुनने में जुट गए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिली खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में दाऊद और टाइगर मेमन ने अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में दाऊद और टाइगर मेमन के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कुछ अधिकारी भी शामिल थे। खबरों के मुताबिक इस्लामाबाद में हुई मीटिंग के दौरान दिल्ली को निशाना बनाने की बात हुई है। ISI के साथ मिलकर दाऊद और टाइगर मेमन राजधानी दिल्ली में बम धमाके करवाने की साजिश रच रहे हैं। मीटिंग के दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि ये धमाके कब और दिल्ली के किन इलाकों में करवाए जाएं। दाऊद के इन इरादों की खबर मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने इस बाबत अलर्ट घोषित कर दिया है। पुलिस समेत सभी एजेंसियां इस अलर्ट को गंभीरता से ले रही हैं और राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो दाऊद मोदी सरकार का ध्यान भटकाना चाहता है। दरअसल दाऊद के अंदर मोदी सरकार को लेकर खौफ बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दाऊद को भारत लाना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक होगा। शायद मोदी सरकार का यही रुख डॉन के लिए फिक्र का सबब बन गया है और वो दिल्ली को दहलाकर सरकार का ध्यान अपने ऊपर से हटाना चाहता है। जानकारों का कहना है कि दाऊद के जरिए उसके सरपरस्त मोदी सरकार की ताकत और इरादों को भी आंकना चाहते हैं कि आतंक के खिलाफ मोदी सरकार का रुख क्या होगा। इनपुट दाऊद के साथ साथ हाफिज मोहम्मद एंड लश्कर तोयबा का भी है कि वो नरेंद्र मोदी सरकार का एक ट्रायल लेना चाहते हैं कि कितनी ताकत है। इसीलिए लोग अलर्ट हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत शॉर्टली कोई आतंकवादी घटना यहाँ होगी। पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथी तत्व दाऊद को मोहरा बनाकर हिंदुस्तान की नई सरकार के जवाब की आवाज को समझना चाहते हैं। तो उधर दाऊद अपने वजूद को लेकर फिक्रमंद है और इन सभी इरादों का निशाना बन सकती है दिल्ली। मोदी सरकार बनने के बाद डरा दाऊद ISI के इशारे पर अब हिंदुस्तान में आतंक की घटना को अंजाम देने की साजिशों में जुटा है। उसका निशाना है देश की राजधानी दिल्ली, क्योंकि ISI और दाऊद दोनों ही देश की नई सरकार की किसी आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो दाऊद ने अपना अगला टारगेट रखा है दिल्ली। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे कैंपेन के दौरान सवाल उठाए थे आतंकियों के मंसूबे को लेकर, अपने कठोर इरादों को प्रस्तुत किया था और जिस तरह से दाऊद को लेकर भी कहा था कि जिस तरह से यूपीए सरकार ने उसे पकड़कर भारत लाने की कोशिश की वो तरीका सही नहीं था, हम कड़े कदम उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं दाऊद भी मोदी की ताकत को भांपना चाह रहा है। प्रधानमंत्री बने मोदी, उससे पहले ही दाऊद सक्रिय हो गया था। बीच में ये भी खबरें आ रही थी कि दाऊद अपना ठिकाना बदल सकता है। लेकिन इस्लामाबाद में दाऊद और टाइगर मेमन की मुलाकात के बाद एक बार फिर ये सवाल उठने लगा कि क्या दाऊद वाकई पाकिस्तान से भाग गया है या फिर उसने पाकिस्तान के अंदर ही कहीं अपना ठिकाना बदल लिया है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल दाऊद इब्राहिम के नए ठिकाने को लेकर रोज अलग अलग बातें सामने आ रही। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दाऊद के अंदर बैठी दहशत का सबब सिर्फ नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी हालात दाऊद के लिए पूरी तरह मुफीद नहीं रहे और इसी वजह से उसने कराची में अपने बंगले में रहना छोड़ दिया है। लेकिन दाऊद अब कहां है, इसके बारे में जानकारों की अलग अलग राय है। दाऊद के पास अब वो देश भी नहीं है जहां से कभी वो गुनाह की अपनी सरकार चलाया करता था। दाऊद
पाकिस्तान में है, कराची से भी हट गया है। कहाँ है एग्जैक्ट ये नहीं, पहले खबर आई थी कि दुबई में है, लेकिन संभव नहीं है कि दुबई में हो, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी वगैरह हो चुका है। साउथ अफ्रीका की भी सूचना आई थी। जहां तक ये अंदाज आता है कि फाटा इलाके में पाकिस्तान के ही संरक्षण में वो वहां है। पाकिस्तान के फाटा इलाके में दाऊद के छिपे होने की खबरें आईं। बताया गया चूंकि इसी इलाके में तालिबान का प्रभुत्व है, इस वजह से दाऊद फाटा में छिप गया है और आईएसआई उसे वहां भी बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि फाटा भी दाऊद के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। मैं जो जितना समझता हूं जो पाकिस्तान के डायनेमिक्स को, फाटा एरिया में उसका होना थोड़ा मुश्किल है। फाटा एरिया में जिस तरह के एंटी पाकिस्तान वहां पे मूड है और जिस तरह का वेव चला हुआ है, तो फाटा एरिया भी डोमिनेट हो रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का। तो वो और किसी वो फाटा एरिया से हटके एरिया में हो सकता है कहीं पे, लेकिन फाटा एरिया में पर्टिकुलरली दाऊद का होना मेरा अपना गैस है, वो थोड़ा मुझे नामुमकिन लग रहा है। दाऊद की बेचैनी और सीधे सीधे भारत विरोधी इरादों को अंजाम देने की कोशिश यही साबित करती दिख रही है कि दाऊद के लिए अब छिपने की जमीन कम पड़ती जा रही है। रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन, दिल्ली। खुफिया एजेंसियों को दाऊद के बारे में मिले अलर्ट में एक और सनसनीखेज सच सामने आया। दाऊद और टाइगर मेमन ने अब आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पैसा भेजने का रूट भी बदल दिया है। मुंबई, वो शहर जहां दाऊद पैदा हुआ और उसने अपने गुनाहों के सफर का आगाज भी मुंबई से ही किया। ये दाऊद ही था जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को अपने सिंडिकेट में तब्दील कर दिया। दाऊद भारत से भाग गया, लेकिन मुंबई के जरिए वो सरहद पार से भी पैसे का लेन देन करता रहा और इसका जरिया था हवाला। लेकिन इस बार दाऊद ने अपना तरीका बदल लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दाऊद ने दिल्ली में आतंकी हमले करवाने के लिए मुंबई की जगह दिल्ली से पैसा भेजने का रास्ता चुना है और अलर्ट के मुताबिक हवाला के जरिए पैसे भेजने का काम शुरू भी हो चुका है। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां लगातार इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के ब्लैक ब्यूटी ब्रिगेड की हरकतों पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल मुंबई की जगह दिल्ली में हवाला के जरिए पैसा भेजने की मंजिल चुनने के पीछे खास वजह है। दाऊद पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लंबे वक्त से जुटी हुई हैं और इस सिलसिले में मुंबई और आसपास के इलाकों में दाऊद के गुर्गों के ठिकाने और तरीके काफी हद तक एक्सपोज हो चुके हैं। ऐसे में मुंबई से पैसा भेजना ज्यादा खतरे से भरा है। इसी वजह से दाऊद अब दिल्ली को अपना हवाला जंक्शन बनाने की तैयारी में लगा है। इनका हवाला का रूट बॉम्बे दिल्ली दोनों है, लेकिन अब चूंकि उस पर टाइटनिंग होगा, मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी कि इनके हवाला रूट के ट्रांजैक्शंस को रोका जाए और उसको रोकने की दिशा में काम की शुरुआत हो गई है। ये इस बात को समझ रहे हैं कि अब हम पर शिकंजा कसा जाएगा, इसलिए ये बेचैन है। और रूट दोनों है, बॉम्बे भी है, लेकिन बॉम्बे में पहले से ज्यादा नजर है, तो दिल्ली रूट हो सकता है और भी कई रूट हो सकते हैं जो बहुत साफ साफ पता नहीं है। इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी मिल रही हैं कि दिल्ली में हमले करवाने के लिए दाऊद बॉर्डर से तस्करी के जरिए भी पैसा आतंकी संगठनों तक पहुंचा सकता है और इस पूरे काम की जिम्मेदारी टाइगर मेनन को दी गई है। बहुत मुमकिन है कि दाऊद आतंकियों को पैसा पहुंचाने के लिए उस नेटवर्क का इस्तेमाल भी कर सकता है जिसके जरिए वो क्रिकेट में बैटिंग का काला धंधा चलाता है। हवाला दाऊद का एक बड़ा धंधा है और हवाला रूट के अचानक मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होने की वजह से जांच एजेंसियां बेहद हैरान हैं, क्योंकि आतंकी घटनाओं के लिए पैसे का ट्रांजैक्शन हवाला के जरिए ही होता है। सुरक्षा एजेंसियां अब क्रॉस बॉर्डर और हवाला रूट के जरिए होने वाले पैसे के लेन देन पर खास नजर रख रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो दाऊद को साथ मिल रहा है पाकिस्तान की आईएसआई का, वहां के आतंकी संगठनों का, ताकि वो हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई को अंजाम दे सके। इस बीच टेरर जो है कहीं ना कहीं फंडेड रहता है, तो उस पैसे में कोई बाधा ना हो, मुंबई से बदलकर हवाला कारोबार दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है, जिस पर पैनी नजर सुरक्षा एजेंसियों ने लगाई हुई है। अधिकारी भी सतर्क है। दाऊद के साथ ही साथ पाकिस्तान में भी
कुछ हलकों में मोदी सरकार को लेकर हलचल बनी हुई है और पाकिस्तान में बैठी भारत विरोधी ताकतें मोदी के पीएम बनने से ही लगातार हरकतों को अंजाम देने की कोशिश में जुट गई हैं। इधर दिल्ली में मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री की शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे। उधर अफगानिस्तान के हेरात में भारतीय काउंसुलेट पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। घंटों तक चली गोलीबारी के बाद भारतीय और अफगान सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। हमले के बाद आई खबरों के मुताबिक आतंकियों का मकसद भारतीय काउंसलर को अगवा करना था ताकि मोदी सरकार सत्ता में आते ही बौखला जाए। पिछले कुछ दिनों में जो पूरी डायनेमिक्स है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की, अगर आप उसको गौर करें तो आपको ये एहसास होगा कि एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल फ्लक्स से ये पूरा रीजन गुजर रहा है और ख़ास करके ये इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ट्रायंगल को लेके, स्ट्रैटेजिक ट्रायंगल को लेके। जानकारों का मानना है कि फौज समेत दूसरे कट्टरपंथी संगठन हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती सियासी सरगर्मियों के चलते बेचैन हो चुके हैं और वो किसी भी कीमत पर इन समीकरणों को बनने से पहले ही बिगाड़ देना चाहते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री है, ना तो वो नवाज शरीफ के साथ कंफर्टेबल है, ना ही वो हामिद करजाई के साथ कंफर्टेबल है और ना ही नरेंद्र मोदी के साथ कंफर्टेबल है। तो ये जो हैरत में जो अटैक हुआ और जो प्लान था वहां के काउंसलर को, इंडियन काउंसलर को एबडक्ट करने का, वो नरेंद्र मोदी को के स्वेरिंग इन सेरेमनी को एक तरह से सबोटाज करने का था। अपने इन्हीं खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए आईएसआई ने दाऊद को मोहरा बना रखा है। इस सौदे में दाऊद और आईएसआई दोनों अपना अपना फायदा देखते हैं। दाऊद को पाकिस्तान में जहां सुरक्षा और शरण चाहिए, तो वहीं आईएसआई को दाऊद से हिंदुस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद मिलती है। दाऊद एक इतना बड़ा हिंदुस्तान का दुश्मन बन चुका है, वो समझता है कि अब हम हिंदुस्तान में हमारी खैर नहीं है, तो वर्चुअली वो लश्कर तोयबा आदि जितने एलिमेंट हैं उससे मिलकर वो वर्चुअली एक एलिमेंट बन गया है। वो फाइनेंस कर रहा है, आईएसआई को फाइनेंस कर रहा है, वहाँ के तालिबानी एलिमेंट को फाइनेंस कर रहा है। अब वो वर्चुअल एक परमानेंट एनिमी बन गया है। दाऊद भले ही भारत से बाहर हो, लेकिन उसके गुर्गे आज भी देश के अंदर सक्रिय है और दाऊद का ये नेटवर्क आईएसआई के काम आता है। इतना ही नहीं, दाऊद आईएसआई को फाइनेंस भी करता है। ड्रग्स और दूसरे धंधों से होने वाले अपनी काली कमाई को दाऊद आईएसआई को देता है, जिसके जरिए आईएसआई अपनी आतंक की फैक्ट्री चलाती है। यही वजह है कि तमाम दबाव के बावजूद आज भी आईएसआई दाऊद को हर कीमत पर बचा कर रखती है। रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो दाऊद और आईएसआई का पूरा नेटवर्क हिंदुस्तान में नापाक साजिशें रचने के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान में पनाह ले रहा है दाऊद। भारत के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है दाऊद। दाऊद पहले ही अपनी इरादे साफ कर चुका है कि उसे पाकिस्तान में पनाह चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ने भी दाऊद को लेकर अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर दी थी। पाक पीएम से मुलाकात के दौरान दाऊद का मसला उठाया और उसे भारत को सौंपने की मांग मोदी ने उठाई थी। सर दाऊद इब्राहिम। दाऊद आतंक और अंडरवर्ल्ड का वो सरगना जो भारत और पाकिस्तान के बीच हर राजनयिक मुलाकात का एजेंडा तो रहा, लेकिन झूठ और सच का ऐसा फसाना गढ़ा गया कि वो हमेशा एक पहेली ही बना रहा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दिल्ली में मोदी जिस वक्त शपथ ले रहे थे, ठीक उसी वक्त विदेश मंत्रालय और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े रणनीतिकार दाऊद की फाइल को खंगाल रहे थे। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से पहले ही मुलाकात में मोदी ने भारत के मोस्ट वांटेड और भगौड़े आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के इसे फाइल के कुछ पन्ने सामने कर दिए और दाऊद को सौंपने की मांग उठा दी। ये जब नवाज शरीफ से बात हुई 26/11 का आपने कहा डिस्कशन हुआ, क्या उस मुद्दे पे दाऊद इब्राहिम की भी कोई बात आई जो उनको उसके इशू पे कुछ बात हुई? देखिए, आप इतने डिटेल में पूछने से मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं तो आपको रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस नहीं शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे चीज डिस्कस हुए थे और टेररिज्म के बारे में बात भी हुई थी, मगर उससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहती हूँ।
हमेशा की तरह टीम नवाज इस मुद्दे को गोलमोल कर गई, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने दाऊद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। कहा तो ये जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने दाऊद को भारत लाने का मास्टर प्लान तैयार करने का जिम्मा अपने चुनिंदा और बेहद भरोसेमंद रणनीतिकारों को सौंप दिया है। सूत्रों की माने तो अगर भारत सरकार का दबाव रंग लाया तो पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को किसी तीसरे देश में भागने पर मजबूर कर सकता है। यही भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत होगी। इस तीसरे देश में पहले से मौजूद तेज तर्रार खुफिया अफसरों की जिम्मेदारी दाऊद को धर दबोचने की होगी और फिर दाऊद की लुका छिपी का खेल खत्म हो जाएगा और उसे भारत लाने का ऑपरेशन पूरा होगा। ये तो कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम तो पाकिस्तान में है। अरे दाऊद को धर दबोचने की होगी और फिर दाऊद की लुका छिपी का खेल खत्म हो जाएगा और उसे भारत लाने का ऑपरेशन पूरा होगा। ये तो कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम तो पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान इसको मानता नहीं है। तो इस पे मेरे सरकार के जो प्रधानमंत्री है और हमारे वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह जी है, अगर इस बात को कुछ फैसला लेते हैं तो मैं मानता हूं कि वो सोच समझ करके ही फैसला लेंगे और जो फैसला लेंगे वो कार्रवाई होगा। भारत के सीक्रेट ऑपरेशन को अमेरिका सहित कई देशों की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की मदद भी मिल रही है। इस सिलसिले में सरकार के 4 चुनिंदा अधिकारी मध्य पूर्व और खाड़ी के देशों का दौरा करने वाले हैं। अमेरिका का होमलैंड सिक्योरिटी विभाग अपनी दूसरी एजेंसियों के साथ दाऊद की हरकतों पर लगातार नजर रख रहा है। अमेरिका ने भी 2003 से दाऊद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर रखा है। मेरी अपनी ऐसी जानकारी है कि कुछ दाऊद को लेके कुछ प्रतिक्रिया चल रही थी और शिंदे साहब ने जो बयान दिया था, आप लोग सबको याद होगा, वो इस बात को जाहिर करता है कि कुछ प्रतिक्रिया चल रही थी। मुझे ऐसा सुनने में भी आया था कि कुछ बैक चैनल कुछ इनके कॉन्टैक्ट्स थे। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अमेरिका से दाऊद की लोकेशन को लेकर लगातार ताजा जानकारियां भारत को मिल रही हैं। टीम मोदी ओबामा के मिशन लादेन की तर्ज पर मिशन दाऊद को ऑपरेट कर रही है। इस सीक्रेट मिशन की कामयाबी से मोदी का रुतबा देश और विदेश दोनों ही मोर्चों पर कई गुना बढ़ जाएगा। रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो टीम मोदी जुटी हुई है मिशन दाऊद में। इससे क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक नजर न्यूज अपडेट पर। प्रायोजक DHFL होम लोन्स, आओ इंडिया घर बनाएं। कनाडा में रहने के बावजूद भी संस्कार पूरे इंडियन है मेरे मोंटी पुत्र में। कोई भी बैड हैबिट नहीं है कि ना चंगा है साडा मुंडा, इसका तो आपको कोई आइडिया ही नहीं है। आइडिया है मम्मी जी। मोंटी 1-2 फोटोज तो आपने भी लाइक किए, हमें उल्लू मत बनाइए। आइडिया इंटरनेट जब लगावें हर मोबाइल पर इंटरनेट। व्हाट एन आइडिया। क्रिकेट के अंदाज में एंटरटेनमेंट का वर्ल्ड कप। शोएब अख्तर का फुल टॉस और कितने हुए बोल्ड। अनु मलिक कर रहे हैं तैयारी मैदान में उतरने की। के लिए गर्ल्स भी है जोश में, होने वाला है फुल ऑन धमाल। Brilliant, fantastic, excellent. पूरे हफ्ते ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। आज रात 9 बजे सिर्फ सोनी पर। We are always the best. Our performance is perfect. Winning millions of hearts all the way. Prayag. Touching life every day. सर, ये नए स्टार के आने के बाद आप चुपचाप गाड़ी चलाओ। नया स्टार मैच में यहाँ भी? यस, हमने एक टेबल बुक किया था। किस नाम से? अब दिखाता हूँ स्टार कौन है। जिन्होंने जीता है नया स्टार। ऑल न्यू स्टार सिटी प्लस, इसका डिजाइनर स्टाइलिंग आपको बना दे स्टार। तो ये है नया स्टार और ये दे 86 kmpl माइलेज स्टाइल से। TVS स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। क्या सचमुच एलियंस होते हैं? आपने कभी देखे? आपको क्या लगता है? बड़ी दूर से आए हैं 9 जून से सिर्फ सब पर।
मुश्किल हो जब राहें मुस्कुरा के तू चल, यही जिंदगी है और तू साथ हर पल। Bridgestone, your journey, our passion. दाऊद ऑपरेशन दिल्ली में जी जान से जुटा है। मकसद है नए पीएम मोदी की ताकत को परखना, तो सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए दाऊद भी लगातार अपनी पहचान और ठिकाने बदलता रहता है। लेकिन इस बार दाऊद ने एक और तरीका भी इजाद कर लिया है, और ये तरीका है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना। अब फेसबुक पर पहुंच गया है डी कंपनी का डॉन। जी हां, अब दाऊद और उसकी डी कंपनी फेसबुक के सहारे बातचीत का जरिया अपना रही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जब से दाऊद तालिबान के संरक्षण में गया है, तब से फेसबुक पर दाऊद के नाम से बने प्रोफाइल बढ़ गए हैं और साथ ही साथ ये प्रोफाइल ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। यानी इन फेसबुक प्रोफाइल्स को दाऊद ने अपना संचार माध्यम बना लिया है। सिर्फ दाऊद ही नहीं, बल्कि उसके बाकी साथी भी फेसबुक के जरिए ही एक दूसरे से कोड वर्ड्स में बात कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को शक है कि इन प्रोफाइल्स के जरिए डॉन विचार भी पोस्ट करता है। यहाँ उसके कई फ्रेंड्स भी हैं, एक नहीं कई अकाउंट हैं उसके, कम्युनिटी भी बनी हुई है। बावजूद इसके ना तो पुलिस पकड़ पा रही है और ना ही दूसरी सुरक्षा एजेंसियां, क्योंकि फेसबुक के इस्तेमाल के लिए डी कंपनी अलग अलग सर्वर्स का इस्तेमाल कर रही है। फेसबुक पर दाऊद इब्राहिम के नाम से 37 से ज्यादा अकाउंट चल रहे हैं और इनमें से 20 से ज्यादा साइटों पर दाऊद की अलग अलग फोटो भी है। जिन अकाउंट पर फोटो नहीं है वहाँ क्वेश्चन मार्क बना है। इनमें से कौन सी साइट असली है और कौन सी नकली, यह सभी फेक आईडी है, इसकी जांच हो रही है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए फेसबुक पर उसके नाम की ये सक्रियता हैरानी करने वाली है। दाऊद के नाम वाली कई फेसबुक वॉल से उसकी साफ सुथरी छवि पेश करने की कोशिश की जा रही है। बात डॉन के धंधों की करें तो भारत में नशीली दवाओं की तस्करी ही डी कंपनी का पैसा उगाही का सबसे बड़ा धंधा है। इसके बाद क्रिकेट पर लगने वाला सट्टा, नकली नोट का कारोबार और हवाला है। अरबों रुपयों की कमाई दाऊद ने पाकिस्तान और खाड़ी देशों में कंस्ट्रक्शन के बड़े प्रोजेक्ट्स में झोंक रखी है। डी कंपनी के टारगेट पर अब बॉलीवुड की जगह मुंबई रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। इतना ही नहीं, दाऊद माओवादियों के भी संपर्क में है ताकि वो नेपाल के जरिए भी अपने धंधों की जड़ों को और मजबूत कर सके। रोमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन, दिल्ली। भारत में दाऊद और उसके गुर्गों की संपत्ति जब्त होगी। दिल्ली की एक अदालत ने इन दहशतगर्दों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। भारत में 2 दशकों से खौफ का दूसरा नाम बन चुका दाऊद भले ही इस देश से बाहर हो, लेकिन उसके काली कमाई से खड़ी की गई दुनिया आज भी कायम है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत में दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, उसके सहयोगी छोटा शकील की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस देश भर में दाऊद की प्रॉपर्टीज का पता लगाकर अदालत के सामने सूची दाखिल कर देगी। दाऊद के पास भारत में करीब 80,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। मुंबई, दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, इंदौर, जयपुर, चंडीगढ़, नासिक, कोंकण, ठाणे, अहमदाबाद, सूरत, नवसारी, पोरबंदर, जोधपुर, देहरादून, केरल, हरियाणा, हैदराबाद, बेंगलुरु, गोवा में दाऊद के पास करीब 1000 संपत्तियां हैं। सूत्रों के मुताबिक अकेले दक्षिण मुंबई में ही दाऊद के पास 100 प्रॉपर्टी है। इनमें अविकसित जमीन, बंगले, आवासीय और कमर्शियल प्रोजेक्ट शामिल हैं। मुंबई और दूसरे शहरों में इन संपत्तियों की देखरेख दाऊद के गुर्गे करते हैं। स्मगलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट 1976 यानी सफेमा के तहत मुंबई में दाऊद की अब तक 50 संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं और करीब सैकड़ों ऐसी प्रॉपर्टी की जांच की जा रही है जिनका संबंध दाऊद से बताया जा रहा है। 1993 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद इस बम कांड के मुख्य साजिशकर्ता दाऊद की संपत्तियों को सरकार ने 2001 में सफेमा कानून के तहत जब्त कर ली थी।
तब से लेकर आज तक दाऊद की बहुत कम संपत्तियों की नीलामी की जा सकी है। कानूनी रुकावटें नीलामी न हो पाने की बड़ी वजह है। अब एक बार फिर कोर्ट ने भारत में दाऊद की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो दाऊद ऑपरेशन दिल्ली पर निगाहें जमाए बैठा है, तो इस बीच दाऊद के एक साथी याकूब मेमन की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस खास पेशकश में इतना ही। देखिए क्या है वो रिपोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में मुख्य साजिशकर्ताओं और मौत की सजा का सामना कर रहे याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन की फांसी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने महाराष्ट्र सरकार और अन्य को मेमन के आग्रह पर नोटिस जारी कर कहा है कि इस दौरान मौत की सजा की प्रक्रिया पर रोक रहेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कम्यूटेड डेथ सेंटेंस जो है उसको एग्जीक्यूशन को स्टे कर दिया है और मैटर में नोटिस इशू किया है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रेफर कर दिया है। अब इसका जो भी परिणाम होगा वो जब हियरिंग होगी तब पता चल जाएगा।